कुछ ये दृश्य देखिए, यहाँ भी मगरमच्छ के मुंह से पानी आता है। अभी अभी सिर्फ भाप आ रहा है, पानी तो नहीं है, सूख गया है, लेकिन भाप आ रहा है जैसे लू चल रहा हो अंदर से। और मालूम ना ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये है कि गर्म पानी आता है और वर्षों वर्षों तक रहता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल गर्मी के सीजन आते ही एक गर्म कुंड जो है 2-3 कुंड जो है जवाब दे देती है। 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, वहां का कुंड भी जवाब दे रहा है। इसका क्या वजह है? उसका मुंह है और कहीं ना कहीं बनावट भी देख लीजिए। और इसी मगरमच्छ के मुख के द्वारा जो है पानी आता है, गर्म पानी। और कहीं ना कहीं राजगीर में जितने भी कुंड है गर्म कुंड है, और गर्म कुंड से गर्म पानी आती है, गर्म कुंड में गर्म पानी ही रहती है। और इस तमाम मगरमच्छ के मुख के द्वारा जो गर्म पानी आता है, यहाँ पर पंडा लोग और जितने भी तीर्थयात्री आते हैं दूर दराज से स्नान करते हैं। स्नान ध्यान करके लोग निराश होकर जा रहे हैं, कुंड में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कुंड में पानी नहीं मिल रहा है। ये पर्यटक स्थल राजगीर में है जहाँ विश्व के लोग आते हैं। और यहाँ जो है मलमास मेला लगता है, तो कहे जाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता जो है राजगीर में एकत्रित होते हैं। 22 कुंड की धाराओं पे लोग जो क्या बोलते हैं मलमास मेला में आते हैं, स्नान करते हैं और देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। अभी उसी कुंड का नजारा कुछ दिखाने वाले हैं। गर्मी का सीजन है कहीं ना कहीं, और गर्मी के सीजन में कुंड भी अपना जो है आस धीरे धीरे छोड़ते जा रही है। और कहीं ना कहीं 2 से 3 कुंड सूख गए हैं, उन कुंड को दिखाने का प्रयास करेंगे। और सामने कहीं ना कहीं गंगा यमुना कुंड दिख रहा है, और गंगा यमुना कुंड का क्या स्थिति है, हम इसके नीचे जाकर के जो धारा है उस धारा से पानी आता है कि नहीं उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये है जाने का रास्ता, और ये है कुंड। लोग आते हैं सीढ़ियों से, और सीढ़ियों से आने के बाद इसमें स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं और चारों बगल से स्नान करते हैं। ये जगह है, तमाम चीजें व्यवस्था दुरुस्त दी गई है। लेकिन गर्मी के दिन में जो है अधिकतर 2 से 4 कुंड जो है राजगीर में सूख जाती है। ये मगरमच्छ का मुंह है, और कहीं ना कहीं बनावट भी देख लीजिए। और इसी मगरमच्छ के मुख के द्वारा जो है पानी आता है, गर्म पानी। और कहीं ना कहीं राजगीर में जितने भी कुंड है गर्म कुंड है, और गर्म कुंड से गर्म पानी आती है, गर्म कुंड में गर्म पानी ही रहती है। और इस तमाम मगरमच्छ के मुख के द्वारा जो गर्म पानी आता है, यहाँ पर पंडा लोग और जितने भी तीर्थयात्री आते हैं दूर दराज से स्नान करते हैं, स्नान ध्यान करके जाते हैं। बहुत इच्छा होती है कि हम भी गर्म कुंड में स्नान करें। का कुछ ये दृश्य देखिए, यहाँ भी मगरमच्छ के मुंह से पानी आता है। अभी सिर्फ भाप आ रहा है, पानी तो नहीं है, सूख गया है, लेकिन भाप आ रहा है जैसे लू चल रहा हो अंदर से। और मालूम ना ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये है कि गर्म पानी आता है और वर्षों वर्षों तक रहता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल गर्मी के सीजन आते ही एक गर्म कुंड जो है 2-3 कुंड जो है जवाब दे देती है। कुछ नजदीकी लोग हैं, राजगीर के लोकल लोग हैं और पत्रकार भाई हैं। सबसे बड़ी बात है मुलाकात हुई, इन लोग से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ कितना कुंड है और कितने धाराओं से पानी आती है। क्या नाम हो आपका? हाँ, नाम तो बस कहते हैं कि पता ही है आपको। विशेष हार्दिक नमस्कार अपने दर्शकों को। अच्छा, ये जो कुंड है सर, कुंड जो है सूख गई है, क्या कारण हो सकता है? कारण तो यही है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़। अच्छा। साक्षात ब्रह्मा ने बनाया इसको, इसीलिए ब्रह्मकुंड नाम है। अच्छा। अग्निकुंड के समान चौकोर आपने देखा, अभी भी ब्रह्मकुंड सूखा नहीं है। लेकिन धरती पे पाप बढ़ता जाएगा तो गंगा भी एक दिन सूख जाएगा, ऐसा अपने शास्त्रों में वर्णन है। जी जी, सही है ना। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया गया। बताया जाता है कि पांडु पोखर में बहुत सारे बोरिंग किए गए, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया गया, तो ये सूख गया, जल स्रोत कम गया। मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, 30 उम्र हो गया। सही है ना। सही है। लेकिन आज तक हमने इसको कभी रुका हुआ नहीं देखा, सतत कॉन्स्टेंटली धारा बहता ही रहा। लेकिन 2024 में आकर हमने भी देखा था, और बहुत पहले हमने भी फिल्माया था, आज आपने भी देखा जी, दोनों धारा सूख गया है। नाम गंगा जमुना है। राजा बसु ने यज्ञ किया था ब्रह्मा के पुत्र, तब 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। तो कहते हैं कि भगवान से ज्यादा कोई दयालु नहीं जी। तो भगवान ने कहा कि जाड़े के दिन में यज्ञ हो रहा है, इसके लिए कर्म कुंड बनाना अनिवार्य हो गया। तो भगवान ब्रह्मकुंड ने उधर ब्रह्मकुंड बना दिया, सूरज कुंड उधर बनाया सूर्य भगवान के लिए। गंगा जमुना भी गर्म हो गई यहाँ आकर, बोला कि मैं भी बदल जाता हूँ, मैं भी अपने तापमान को गर्म कर लेती हूँ। तो गंगा जमुना यहाँ आकर गर्म पानी हो गई। लेकिन आज तो देखिए गंगा जमुना भी सूख गया है। तो कहते हैं कि घोर कलयुग इसी को कहते हैं। पाप बढ़ने के कारण जो है कुंड जवाब दे रही है।
हाँ, पाप भी बढ़ रहा है और कुल मिलाकर प्रकृति के साथ आप उसके खिलाफ जाते हैं, परमात्मा की तरफ मुंह करने के बदले पीठ कर देते हैं। ऐसे ही तो देखते हैं, कसम खाते हैं कि सूरज को भगवान नहीं मानूंगा, चांद को भगवान नहीं मानूंगा, लेकिन इस धरती से खोद के खाऊंगा, इस धरती को रुला रुला कर उसके आंसू निकाल निकाल कर अपने प्यास को बुझाऊंगा और कहूंगा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो तेरे भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा कहीं पत्थर में बैठा हुआ नहीं, कहीं मंदिर में बैठा हुआ नहीं जो किताबों में मिल जाए, शब्दों में मिल जाए। परमात्मा भीतर है। परमात्मा आपको लिखता है। परमात्मा कोई ग्रंथ नहीं लिखता, परमात्मा कोई किताब नहीं लिखता, लेकिन परमात्मा ने आपको लिखा है, आपने किताब को लिखा है। वहां भी परमात्मा मिल सकता है, लेकिन सजीव में मिल जाए तो। ऐसे ढोंगियों के लिए कहना चाहूंगा कि एक दिन परमात्मा आपके आगे से विमुख हो जाएगा। अच्छा, इस पे टिप्पणी भी किया जा सकता है कि जहां 33 करोड़ देवी देवता आते हैं वहां का कुंड भी जवाब दे रहा है। इसका क्या वजह हो सकता है? इसका वजह यह हो रहा है कि आप परमात्मा को नाराज कर रहे हैं। अच्छा, पाप कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। परमात्मा आपके लिए क्या करे? रावण को राम ने मारा, शंकर का भक्त था, राम छोड़ देते उनको? क्यों मारा राम ने? इसका टिप्पणी होना चाहिए। शंकर का भक्त हो और शंकर को महादेव कहते हैं हम, तो एक तरफ आप भक्ति कर रहे हो शंकर से वरदान लेकर और मार रहे हो आदमियों को। तो राम ने कहा था सब कुछ मांग लिया उसने, लेकिन एक गलती कर दी उसने, मानव को तुच्छ समझ लिया, तो राम को मानव बनना पड़ा। और आज वही मानव कह रहा है कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं। चेहरा किसका लिया? मानव कहां से गए? जीवन और मौत किसके हाथ में है? मरते हैं तो फिर आते क्यों नहीं? जी जी जी, सही है। अब 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, कहते हैं भगवान ने खुद कहा कि कलयुग जब आएगा तो नदियां सूख जाएगा, 12 वर्ष में जवान हो जाएंगे, 25 वर्ष होते होते खत्म हो जाएंगे। शास्त्रों ने तो सब कुछ लिख दिया, आगे के लिख दिया। ये सब अब देखकर आश्चर्य और अचंभा होता है कि क्या से क्या हो गया। एक दिन परमात्मा आपके पास रहते थे, एक छोटी सी कथा है, कहते हैं कथा को आप पढ़ लेते हैं लेकिन उसको अमल नहीं करते, लेकिन बड़ा प्रासंगिक है। परमात्मा के दरवाजे पे जा जाकर बार बार कहता था, परमात्मा तू मिलता क्यों नहीं हमको? रात हो दिन हो हर घड़ी आ जाता था। चलिए, लंबा हो रहा है वीडियो। लोग निराश होकर जा रहे हैं, कुंड में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, कुंड में पानी नहीं मिल रहा है। ये सब क्या कहें, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हाँ, और खिलवाड़ मनुष्य कर रहे हैं। खिलवाड़ तो मनुष्य कर रहे हैं, और इस पर क्या बोले हम विशेष, आप तो देखिए रहे हैं। जी जी, तो ये है गर्म कुंड, और गर्म कुंड का जो धारा चलती है कहीं ना कहीं वो धारा सूख चुकी है। परमात्मा के साथ जब खेल करेंगे तो यही होगा। इधर जो है सीढ़ी जो है आने के लिए है, और इधर कुछ दृश्य देखिए, लक्ष्मी जी का तस्वीर बना हुआ है, और इधर कपड़ा चेंजिंग के लिए जो दिया गया है रूम है। बाकी इस जगह से मेरा प्रयास कैसा लगा, राजगीर में लगभग 2 से 3 कुंड जो है सूख चुकी है। इससे पहले कभी नहीं बता रहे हैं, यहाँ जो लोकल इलाके के जो लोग हैं बता रहे हैं कि इससे पहले कभी भी कुंड सूखा नहीं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कुंड भी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ जो है मनुष्य खेल कर रहे हैं। कहीं भी बोरिंग कर रहे हैं, कहीं भी पानी को वेस्ट कर रहे हैं, और पानी को वेस्ट कीजिएगा तो आगे का तस्वीर और तकदीर जो है नहीं लिख सकते।